कभी कभी वाकई यकीन नहीं होता कि गेट की एग्जामिनेशन में इतने इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लो आप, गेट ईसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी है ना यार तेरी खोपड़ी में, तो इस क्वेश्चन को क्रैक कर देगा। ज्यादा जिसने प्रैक्टिस भी नहीं करी ना, जिसने गेट के लिए नहीं पढ़ा ना, वो भी कर देगा, बिकॉज यूनिवर्सिटी में उसने ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो जरूर याद रखे होंगे। कुछ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, सेमेस्टर में मजा मस्ती किया होगा, आई नो दैट, बट जो टीचर ने आपको पढ़ाया होगा आपका ध्यान भी नहीं लग रहा होगा ना, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीजें हैं जो याद रह जाती है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देख लो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, आईआईटी का क्या माइंडसेट था इस क्वेश्चन में। कोई माइंडसेट नहीं, आईआईटी बस इतना जानना चाह रहा था कि आप लोगों के बेसिक फंडे क्लियर है या नहीं। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 3/3 का मैट्रिक्स ए है जिसका i एंड जेथ एलिमेंट डिनोटेड बाई aij I minus j cube, then the matrix A will be symmetric, unitary, skew symmetric, null matrix। सब पढ़े हम फुल कोर्स में, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक क्या है, यूनिटरी क्या है, नल क्या है। फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं साहब। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ये 3/3 का है सबसे पहली बात, और कोई सा भी एलिमेंट है वो एलिमेंट आप लेके आएंगे इस फॉर्मूले से। अरे 3/3 का मैट्रिक्स यदि है तो आपको पता है 3/3 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, aij के फॉर्म में। ये सबसे पहला यहाँ पे ये 1 1 हुआ, a11, यस और नो, पहला रो और पहला कॉलम। रो पहला ही है लेकिन कॉलम दूसरा हो गया, सो a12। रो पहला ही है लेकिन कॉलम तीसरा हो गया, सो a13 बराबर। ये सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, किसी को कोई शिकायत क्या? बताइए, रो का नंबर 2, कॉलम का नंबर पहला, रो का नंबर 2, कॉलम का नंबर 2, a23 बराबर, एंड दिस इज नथिंग बट 31 32 एंड a33। ये एलिमेंट के फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब a11 की वैल्यू क्या है, सीधा फॉर्मूला दे रखा है सर, और फॉर्मूला हमसे कहता है, चलिए इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको ऐसा बनाते हैं, देखते जाइए। a1 माइनस पहले एलिमेंट, i क्या है 1, j क्या है 1, सो 1 माइनस 1 का क्यूब 0। तो इसका मतलब ये तो बात आ गई कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है ना, यहाँ 0 0 मिल रहा है दोस्त अपने को। आप लोग सहमत होंगे इस चीज से, 0 0 0 बराबर है। व्हाट अबाउट दिस 1 माइनस 2, i माइनस j, so 1 minus 2, -1 और -1 का क्यूब, so that is -1 over here। 1 minus 3, that is -2, -2 का क्यूब, so -8 over here। आगे बढ़ते हैं, ये है 2 1 और 2 1, 2 minus 1 और उसका क्यूब, so हमारे पास ये आ रहा है 1। ओके, अब हम बातें, ये तो 0 हो गया, 2 3, so 2 minus 3, -1 का क्यूब, so ये -1 हो गया। Let's come over here, 3 -1 2 और 2 का क्यूब, that is 8 over here, और यहाँ पे आ गया 1। अब ये मैट्रिक्स बन गया। Let's give the name, suppose this is A, this is the matrix। अब हम इसका निकालते हैं ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज। तो देखते हैं जरा क्या आता है। कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, यूनिवेरिएबल, ओके कर देते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 0 -1 -8, ओके, और ये हो जाएगा, अभी क्या किया मैंने इसको इसमें, ओके ये हो गया 1 0 -1, ये रो को कॉलम बना दिया। अब ये रो को कॉलम बनाएंगे, सो दिस इज 8 1 एंड 0। देखो जरा ध्यान से, ए को और ए ट्रांसपोज को देखो, क्या ये दोनों बराबर है ना सर? ये बराबर तो नहीं है, लेकिन यदि यहां से माइनस कॉमन बाहर कर दूं, यानी कि माइनस ऑफ ए ऑफ टी कर दूं, तो आप जानते हो माइनस सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 0 -1 -8 है, इन्फिनिटी मत समझिएगा। सो दिस इज 1, ये 8, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये बन रहा। नाउ ये दोनों इक्वल हो गए। कंडीशन इज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, या माइनस यहाँ पे आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। सो जिंदाबाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताइए यस और नो। सर ऐसा नहीं करना होता हमें,
ये सारा पापड़ नहीं बेलना होता तो और दिमाग लगा लो। आपके बेसिक फंडे क्लियर है, मैं समझ रहा हूँ, आपने अच्छे से कोर्स को अटेंड किया है, एवरीथिंग इज क्लियर। अब इतना भी मत करो, दिमाग फास्ट है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा सर? ऐसे कैसे समझ में आता था? ऐसे तो कुछ भी नहीं होता। होगा होगा होगा, चलो देखो जरा कैसे होगा, बताता हूँ। देखो, हमें दिया है aij इज इक्वल टू i माइनस जे का क्यूब। कोई शिकायत? बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, इसका यदि ट्रांसपोज लेना होगा तो ट्रांसपोज क्या होगा? जे को आगे कर दो, दिस कर दो, ये आई की जगह जे हो जाएगा, इसकी जगह ये हो जाएगा, एन क्यूब हो जाएगा। ये तो नो, यहाँ से माइनस साइन यदि बाहर निकालू तो -1 का क्यूब माइनस बन के आएगा और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस जे का क्यूब, यानी कि एज इट इज बना दिया। ये ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज और इसमें रिलेशन दोनों एक जैसे, बट माइनस का साइन आ चुका है, यानी कि कहानी इस ए जे आई, ये जे आई का मतलब समझो कि ट्रांसपोज हो गया है, आई और जे का कन्वर्ट हो गया, -1 या माइनस गुणा ए आई जे, इस टाइप की कंडीशन है। और ये कंडीशन भी हमने पढ़ा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही होती है साहब। क्यों दिया गेट ने क्वेश्चन? इसलिए दिया राजा कि चुपचाप आपके बेसिक क्लियर हैं, आपने इतने मेहनत करी है साल भर, तो आपको इनाम दिया। गेट एग्जामिनेशन आपके लिए इनाम भी रखता है और ये क्वेश्चन उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। जो जितनी मेहनत करेगा उतना इनाम पाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मेहनत करते करते इतना प्रैक्टिस से आप गुजर चुके होंगे कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इनाम होगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में और इसी तरह आईआईटी के माइंडसेट को पढ़ते रहेंगे और निकालेंगे कि उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपकी खोपड़ी प्रोग्राम हो एग्जाम के हिसाब से। मिलें फिर अगली क्लास में। बाय बाय।